इस वक्त हमारी मौजूदगी जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक साफ आदेश में कहा है कि जो भी जामा मस्जिद के आसपास के इलाके हैं, जो भी लीगल नहीं है, लीगल रूप से जो दुकानें नहीं हैं, उन सब को हटाया जाए। दिल्ली एमसीडी को ऑर्डर दिया है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली एमसीडी को ऑर्डर मिला है और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध तरीके से दुकानें चल रही हैं या अवैध पार्किंग है, उन सब को हटाने का आदेश जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। और वही जानने के लिए आखिर इस फैसले का असर जो यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ असर पड़ेगा। जी राजेंद्र जी, कब से ये दुकान लगा रहे हैं आप? हाँ जी, कई सालों से लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ। 4-5 साल हो गए होंगे। हाँ जी, इससे ज़्यादा हो गया है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा है कि जो भी इलीगल दुकानें हैं जामा मस्जिद के आसपास में, जिनको परमिशन नहीं है, उन सबको दिल्ली एमसीडी अब हटाएगी। तो आप लोगों को क्या कहना है उस पर? क्या आप लोग अब हम लोग क्या रोड पे हैं ही, इसके बाद हमारे सब बच्चों का असर पड़ेगा, जो है कमाने खाने में बहुत परेशानी होगी हम लोग के। अच्छा, हाँ, यहाँ से बच्चों को जो है कमाते हैं तो बच्चों का खर्चा चलती है, हमारी घर का खर्चा चलता है। हाँ, सरकार से यही कहूँगा कि जो है हमारा जो लाइसेंस बनाए हैं हाँ। उसके ऊपर कुछ करें या फिर हटाएं। आप लोगों ने लाइसेंस लिया है क्या? लाइसेंस लिए हैं हम। दिखा ये दीजिए। मोदी साहब के लाइसेंस है, ये देख लो, हमारी लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा, हाँ, कमेटी आती है हाँ। तो आगे पीछे हमें भागना पड़ता है। अच्छा, जब लाइसेंस बना है तब क्यों भागना पड़ता तभी है? थोड़ा से हमें हटाना पड़ता है कि उनका कहते हैं कि जो है लाइसेंस कभी वो मतलब ऐसा है, आगे पीछे भागना पड़ेगा तुम। अच्छा, हाँ जी, अभी तो एक दिन में आए क्या कमेटी वाले? हाँ आएंगे तो ये हटाना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, तो इसका फायदा क्या है फिर बनाने का? जो फ़ायदा वो तो सरकार कह रही है, जो भी फ़ायदा करना है तो क्या कहें। ये एमसीडी की तरफ से बना? ये एमसीडी की तरफ से घर पे आया हुआ था, बन के आया घर पे। अच्छा, हाँ जी। दुकान लगाने की परमिशन है? दुकान लगाने की परमिशन, चलते फिरते दुकान लगाने की परमिशन है। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर भी एमसीडी वाले आते हैं तब भी हटाना पड़ता है हटाना क्या? पड़ता जी। ये तो फिर कोई फायदे का है नहीं ये। हाँ, तो आगे पीछे करना पड़ता है, इसे आगे पीछे बस घूम फिर के बेचते रहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ये जो फैसला आया है, कहा गया कि इनलीगल सारी चीज़ें हटाई जाएं जिनको परमिशन नहीं है, आप लोग इससे खुश हैं? क्या है, कुछ कहना चाहेंगे इससे? नहीं तो हम लोग क्या खुश तो नहीं है कि हाँ। हम लोग जो है जहाँ है मतलब आगे पीछे करके लगाते रहें। भाई घर का खर्चा चलती रहती है, हाँ, बस जाहिर है दिक्कत है। दिक्कत है हाँ, बस। हटेगा अगर फैसला, हाँ। नुकसान होगा। नुकसान होगा, हाँ, बहुत नुकसान होगा हम लोग के बच्चों के अच्छा। परवरिश दिक्कत होगी बस। चाचा, कब से दुकान लगा रहे हो आप? अरे हम तो 3-4 महीने से लगा रहे हैं। 3-4 महीना से। सरकार ने अभी आदेश जारी किया है कि जो भी जामा मस्जिद के आसपास दुकानें हैं जिनको परमिशन नहीं है, उन सबको हटाएगी दिल्ली एमसीडी। तो क्या लग रहा है, इसके नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान तो होगा सर, हैं? नुकसान तो होगा। क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? सरकार से कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, क्या हटा देंगे, चल देंगे यहाँ से, हाँ? हटा देंगे, चल देंगे यहाँ से, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब तक कहाँ लगाते थे दुकान? बस यही घूम टाल कैसे लगाते हैं। अच्छा, तो नुकसान होगा, एमसीडी वाले हटा देंगे? एमसीडी वाले आते हैं, हटा लेते हैं। अच्छा, अब तो पूरा सफाई अभियान करवा रही है। हाँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीधा सबको हटाओ यहाँ से, जो लोग जिनकी दुकान नहीं है, परमिशन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब उसके लिए क्या कहेंगे हम लोग। हाँ, ठीक फैसला है। अब जो भी होगा सर उसके ऊपर होगा, क्या करेंगे हम लोग, गरीब आदमी है। चाचा, कब से दुकान लगा रहे हो आप लोग यहाँ पर? एक साल से। 1 साल से। अभी एक फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट से कि जो लोग जिनके पास परमिशन नहीं, उन सबकी दुकानें हटा दी जाएं। एमसीडी अब हटाएगी भी। तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? कुछ नहीं, उनका चीज़ हटा सकते हैं। हाँ, इससे नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान तो होगा, गरीब आदमी मारा जाएगा, और क्या करेगा। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कर सकते हम तो बस वही पूछने आए कि आप लोगों को नुकसान है। हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उनकी अख्तियार है, को करे, अच्छा, कुछ भी वो नहीं कह रहे हैं कि परमिशन जिनके पास नहीं, उन सबको हटाया जाए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सहमत है सरकार से? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे, आपकी दुकान हट जाएगी यहाँ से। तो क्या करूँगा, हट जाएगी तो अब लड़ूंगा थोड़ी। हाँ। हमारा कोई जगह है ये कि हम जबरदस्ती करूँगा। अभी परमिशन उनमें से कुछ मिला है कि नहीं? आप लोग दुकान लगाते हैं यहाँ पर? ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, 1-2 घंटा लगाते हैं, और क्या करना है हम लोग को टाइम। अच्छा, बस तो कमाई उमाई हो जाती बढ़िया? जो ही दाल रोटी चल जाता है, और क्या चाहिए बस। चलिए, तो देखिए भैया, इनकी दाल रोटी चल जा रही है, बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं।
इसके ओनर कहाँ गए भैया? आप ही हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अमान। भाई एक आदेश अभी आया कोर्ट, कब से लगा रहे हैं दुकान, ये पहले बताइए। ये का साल ही हुआ हुआ है। 1 साल हो गया है। अभी कोर्ट का आदेश आया है कि एमसीडी को बोला गया है कि जो इनके पास परमिशन नहीं है दुकान लगाने का, उन सबको हटा दिया जाए। क्या कहना चाहोगे? जी कोई बात नहीं जी, हटाना चाहे हटा दें। हाँ। हम तो रोड पे खड़े हैं। नुकसान तो होगा ना। कोई बात नहीं जी, कुछ और काम कर लेंगे। हाँ। कोई मेहनत करते हैं, कोई मेहनत से पीछे थोड़ी है। इसके अलावा और भी काम है, वो कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। अब भी मजदूरी कर रहे हैं। कोई वो इतनी हमारे को फैसला आया है, सरकार कह रही है कि भाई जिनके पास, हाई कोर्ट कह रही है कि जिनके पास परमिशन नहीं है उन सब दुकानों को हटा दिया जाए, यहाँ से साफ सफाई कर दिया जाए। तो क्या जी कोई नई बात थोड़ी है, जामा मस्जिद पर ही थोड़ी। आप पूरी दिल्ली के अंदर देख लें, जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उन्हें लगता है कि भाई जगह घेरी हुई है तो वो उस चीज़ को साफ कर देते हैं। और हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। कोई हमारी रजिस्ट्रेशन थोड़ी है यहाँ पे। हम तो सिर्फ खड़े हुए हैं काम के लिए, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, रात तक खड़े हो जाते हैं, 10, साढ़े 10, 11, 12 तक, फिर घर चले जाते हैं। वो हटाने आएंगे, हम हट जाएंगे। भाई बात ही हमारे को इतना वो नहीं कि भाई हम लड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, नहीं। वो आएंगे, हम यहाँ से हट जाएंगे। परफ्यूम कितना कितना बेच रहे हैं? कौन कौन से बढ़िया परफ्यूम इसमें है? खुशबू तो सारी अलग अलग हैं। सब जो खुशबू जामा मस्जिद में बिकने वाली है, अक्सर चलती है। इसके अंदर परफ्यूम हाउस बने हुए हैं 4-5। अलिफ है, जमजम है, अशरफ है। तो वो बस उसी से रिलेटेड छोटी छोटी बोतलें हमने रख रखी हैं इधर की, उसी में से हम परचेजिंग करते रहते हैं। अच्छा, तो नुकसान होगा ना अगर एमसीडी हटा देंगे? भाई नुकसान क्या होगा? हम पहले भी काम करते थे, किसी की नौकरी करते थे, अब भी नौकरी कर लेंगे। जब दिल्ली में कोई इसके अलावा कोई कुछ चीज़ बचेगी नहीं कि रेडी पटरी हटाई जाएगी और नॉन ऑथराइज जगह पर है तो वो हटाई जाएगी। इसमें हमारा कोई राइट नहीं है। भाई हटाएंगे तो हटा दें। कह रहे हैं मतलब वही इनलीगल जिनके पास परमिशन, हटा दें, बिल्कुल हटा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। बात ही खत्म। कोई अब मेरे पास कोई इसकी रजिस्ट्रेशन, कोई मेरे पास फॉर्म, कोई पेपर, कोई मेरे पास जो है रसीद थोड़ी है कि मैं लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊँ। भाई मैं क्यों लड़ूँ? नुकसान तो होगा ना लोगों को। मैं नुकसान होगा जी। जो रोज़मर्रा के काम थे, जो रोज़ाना रोज़ी कमा रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, बस ये होगा कि भाई वो अपने घर चले जाएंगे, कुछ और काम ढूंढ लेंगे मेहनत मजदूरी का। इसके अलावा भाई यही बात है। मेरा नाम मोहम्मद जोरान है। जोरान भाई, आपकी ये दुकान है सामने वाली? जी। क्या कहना चाहोगे जो फैसला आया है, कह रहे हैं कि जिनके पास परमिशन नहीं है उन सब दुकानों को हटाया जाए? परमिशन किस चीज़ की? दुकान लगाने की। कोई परमिशन नहीं था, तो हम खड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई बात होगी, अगर कहेंगे भाई हटा लो यहाँ से तो हटा लेंगे। हमारी कोई पक्की रजिस्ट्री थोड़ी है, हमने पक्की दुकान थोड़ी बना रखी है। अगर वो कहेंगे भाई यहाँ से हटा लो तो चले जाएंगे अपने घर, और क्या करेंगे? फिर कुछ और काम करेंगे। लेकिन ये लग रहा है कि फैसला लगता है कि नुकसान करेगा सब। अगर देखो साफ सफाई होगी तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। लेकिन यही कहना है। लेकिन करते तो नहीं, कहते हैं सिर्फ, करते नहीं। एक बार कुछ करें तो सही, करके अब साफ सफाई हो जाएगी, हमें खुद अच्छा लगेगा। साफ सफाई आधा ईमान है। अगर साफ सफाई लगेगी तो हमें तो खुद अच्छा फील होगा। जब हमें दिखता गंदगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उस चीज़ को सफा करना चाहिए। सफा होगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आप लोग मतलब फैसले में है कि ठीक है अगर हटाया जा रहा है यहाँ से, जिनके पास परमिशन नहीं उनको हटा देना चाहिए? परमिशन हो जब भी, नहीं हो जब भी, अगर हट जाएगी तो अच्छी बात है। साफ सफाई अच्छी लगती है। रोज रोज आदमी गंदे कपड़े थोड़ी पहनता रहेगा, अच्छे साफ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए। तो आप भी चाह रहे हैं जामा मस्जिद देखने लिए और लोग आए? जामा मस्जिद दिखाई देती है। जामा मस्जिद माशाल्लाह इतनी बड़ी है, आप दूर से भी देखोगे तब भी दिखाई देगी। बस आप आपका मेन मोटिव ये है कहने का, आप किसी मकसद के तहत आए ना यहाँ। जी मैं यही तो आप यही कह रहा हूँ, आप जानना है ना। तो ऐसी जैसे आपने हमसे पूछा कि भाई ये अगर आप जो इंक्रोचमेंट है, जो आप नॉन ऑथराइज खड़े हुए हैं, जिनके पास परमिशन है वही लगाएंगे दुकान, तो हमने आपको जैसे आपने बात की ऐसे ही आपको हमने जवाब दे दिया। बस हमारा दोबारा भी यही कहने का सिर्फ मोटिव है कि अगर जामा मस्जिद को इस तरीके के इंक्रोचमेंट को, इस तरीके की इलीगल को जगह को साफ़ किया जाए तो उसके एवज़ मतलब उसके अगेंस्ट आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करने का मतलब। उनका तो ये है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है जामा मस्जिद, वहाँ के आसपास जो है, क्योंकि ट्रैफिक समस्या होती, बहुत सारी समस्याएं, लोग विजिट करने आते हैं, सफाई नहीं हो पाती चीज़ें, तो यही सब कारण है इसलिए। जी मैं मैंने जो सवाल पूछा है कि भाई इसके अगर जब आप साफ़ सफाई करा देंगे तो फिर आगे का आपका प्रोसेस भी तो होगा। भाई आगे आपको कार्य करने का, काम करने का पता भी तो होगा।
जी टूरिज्म और इसको स्पेस को इसको जगह को अच्छा बनाएंगे, यहाँ फूल क्यारियाँ पेड़ पौधे लगाएंगे यहाँ। वो तो जब होगा तब हम फिर हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ बस मैं ये तो कोई बात नहीं कर रहे हैं आप सारी बात अपनी मतलब की कर रहे हो, जो उस बात कर रहे हैं मेन कर रही है वो आप कर। अरे हम सरकार की बात हम थोड़ा ना बताएंगे आपको। सुन भैया सुनिए तो सही, आप आएंगे आप आगे आप कह रहे ना कि जब होगा जब आएंगे, ये आपका भी तो कुछ विचार होगा इस बात को कहने का समझने का, या फिर आपकी भी कोई सोच होगी कि भाई इस तरीके से हो जाए जामा मस्जिद। अगर सफाई कर रहे हैं चारों तरफ से किसी भी कोने से आए जामा मस्जिद दिखनी चाहिए, प्रॉपर रोड दिखना चाहिए, प्रॉपर जितने भी दुकानदार हैं वो सब अपनी लेवल पर होना चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो आकर कहे ये जामा मस्जिद है, सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है, मीन्स मेरा यही है कहने का। और ये जितनी भी रेहड़ी पटरी है ये कोई किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा दोबारा, भाई अगर हटाएंगे, कोर्ट के आदेश हैं, गवर्नमेंट कहती है और दिल्ली पुलिस इसके अगेंस्ट है, तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हम हटने के लिए, हमें कोई मसला नहीं। नवाज भाई अभी एक फैसला आया है कि जिनके पास दुकानों का लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को हटा दिया जाए, तो एमसीडी हटाने के मूड में है। आप लोग क्या लग रहा है इससे नुकसान हो? आपका लाइसेंस है कि नहीं ये बताइए। हम लोग तो चलते फिरने वाले आदमी हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लगाते हैं जाते हैं। यस। कब से दुकान लग रही है आपकी? क्या नाम आपने बताया? नवाज शरीफ। नवाज भाई कब से दुकान लगा रहे हैं आप? कुछ ही दिन हुआ है, ज़्यादा दिन से नहीं लगा रहे हैं। ज़्यादा दिन आते जाते रहते हैं, हम लगाते हैं नहीं बस। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिनके पास परमिशन नहीं है वो दुकानें हटा दी जाए, आप लोग क्या लग रहा है इससे नुकसान होगा दुकानदारों को या क्या होगा? देखिए, हम जो सबका होगा वो भी मेरा भी होगा, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। बस कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई पर रहने दो, दुकानें लगने दो? कुछ नहीं कहेंगे हम, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं। आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या दुकानदार कह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शाहिद। एक अभी परमिशन आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि जो उनके पास परमिशन नहीं है उन सब दुकानों को हटा दिया जाए जामा मस्जिद के आसपास से। आपने सुना होगा शायद, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? आप लोग दुकानदार हैं। हम तो ले आते हैं, हटा लेते हैं, ले आते हैं फिर बाद में। ये दुकान लगी नहीं पाएगी ना। अरे दुकान थोड़ी ना है ये चलते फिरते वाला ठेली है, दुकान नहीं है ये। नुकसान तो होगा ना आप लोगों को। तो नुकसान तो सारे ही है, गरीब आदमी है। हाँ, कुछ कहना चाहिए सरकार से? तो सरकार से यही चाहते हैं कि गरीब आदमी को दो पैसे कमाने की मोहलत दी जाए, कम से कम अपने घर का खर्चा चला सके। भाई यही है हमारी गुजारिश सरकार से। कब से लगा रहे हैं, कितने साल से लगा रहे हैं? ये 3-4 साल से लगा रहे हैं। 3-4 साल से। हाँ जी। अच्छा, पानी बढ़िया निकल जाता है अभी? अभी बढ़िया कहाँ है, बस ऐसे ही है। जब सब लड़ाई झगड़े हो रहे चारों तरफ फैले, तो उसमें दुकानदारी कहाँ है? 100-200-500 की दुकानदारी हो जाती है। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इधर उधर ये तोड़ फोड़ के चक्कर में दुकानदारियों पे फर्क पड़ता है, सबकी पे, सब पे ही फर्क पड़ता है। अभी उधर मस्जिद के पास भी हुआ, तुर्कमान के पास भी। हाँ, ये जो होता है कहीं भी होता सही, लेकिन दुकानदारियों पे फर्क पड़ता है, कारोबार पे, चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, फर्क तो पड़ता है। काम धंधे ऐसी हैं, 200-400 रुपए की दुकानदारी करते हैं, उसमें घर खर्चा चला रहे हैं, अपना पेट पाल ले, और उसमें भी सरकार हटाने की सोच रही है। हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है। तो यही कहना है कि इलीगल जो भी हैं जिनके पास परमिशन नहीं उन सबको हटाया जाए यहाँ से, थोड़ा जामा मस्जिद दिखे। तो वो बताएंगे। हमारा तो चलता फिरता वाला ठिया है, हम तो ठेली वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं। हमको तो नुकसान तो होगा। नुकसान तो पूरा नुकसान है। जो 2 पैसे कमा रहे हैं वो भी खत्म है। तो देखिए अभी जामा मस्जिद के पास में हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमने बात किया, यहाँ पर भी लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं उन सबसे, कब से भैया दुकान लगा रहे हो? नाम क्या हो पहले बताओ तो। मेरा नाम अभितान है। हाँ? अभितान। कहाँ के रहने वाले हैं आपका? हम सर यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के? कब से दुकान ये लग रही है यहाँ पर? हम तो सर ऐसे डेली आते हैं, लगा के चले जाते हैं। मतलब वही कब से, साल भर से लगा रहे हो? 6 अरे महीने हो से गया लगा रहे हो? महीना 2 महीना से। अच्छा। अब परमिशन एक आया है कि जिनके पास परमिशन नहीं है दुकान लगाने का जामा मस्जिद के पास में, उन सबको हटा दिया जाए। क्या कहोगे, इससे नुकसान होगा फायदा? क्या कहोगे सरकार की जो परमिशन दी है? अब सर गवर्नमेंट का आदेश है, अब उससे ज़्यादा उसके आदेश पे कौन बोल सकता है। नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही। हाँ। कुछ कहना चाहोगे सरकार से? क्या करना चाहेंगे सर, कुछ क्या कहना सर। दुकानें छोड़ दीजिए, रहने दीजिए परमिशन। सरकार के खिलाफ कौन बोल सकता है सर। हाँ। गवर्नमेंट के जो है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अच्छा।
तो देखिए अभी जामा मस्जिद हमारे सहयोगी आपको दिखा देंगे, पीछे ये जामा मस्जिद है और इसके सामने जो दुकानदार हैं जो साल 2 साल से दुकान अपनी लगा रहे हैं, 4 साल से दुकान अपनी लगा रहे हैं, उनके बीच में हम हैं। और देखिए दोनों तरफ आप इस साइड भी देखेंगे तो कई सारी दुकानें हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन सरकार का जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है और एमसीडी को आदेश दिया है कि जो भी इनलीगल दुकानें हैं जिनके पास परमिशन नहीं है ऐसी दुकानों को हटाया जाए, उस पर लोग क्या सोच रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी और लोगों से भी बात कर लेते हैं क्या सोच रहे हैं। कब से लगा रहे हो भैया दुकान? नाम तो बताओ यार। मसलेउद्दीन है, शेख मसलेउद्दीन। कहाँ के रहने वाले भाई? बिहार। बिहार के। कब से दुकान ये लगा रहे हो? करीब एक साल हो गया। 1 साल? बढ़िया कमाई हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। एक परमिशन, एक आदेश आया है कोर्ट का एमसीडी को कि भाई जो इलीगल हैं दुकानें जिनके पास कोई वो नहीं है परमिशन, उन सब दुकानों को हटा दी जाए। क्या कह रहे हो उसके बारे में? अब वो तो राय उसकी है, जो करना वो अपने ऊपर सही है उसकी। सही है, हटा देना चाहिए। अब वो कोर्ट के ऊपर है। अब वो तो आदेश दे दी, हटा देना, एमसीडी हटाएगी अब कह रही है। अब उसके ऊपर है वो हटाए या ना हटाए, इसमें तो हम लोग का क्या भी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, रहने दिया जाए या हट जाना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो यहाँ पे इल्लीगल काम भी तो बहुत हो रहा है ना, तो इसके वजह से जो है सही है। अभी रहे तो भी सही, ना रहे तो भी सही, क्योंकि जामा मस्जिद है यहाँ पे बहुत गांजा स्मोकिंग होता है, हर एक चीज़ होता है यहाँ पे। अच्छा, ये सब भी होता है? यहाँ पे हर एक चीज़ होता है, हट जाए तो भी सही, ना हटे तो भी सही, ये चीज़ है। ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो यार दुकान कर रहे हो, तुम्हें क्या ये सब लग गए? मैं तो देख रहा था, मेरा दुकान नहीं है, दोस्त का दुकान है, मैं आया हूँ घूमने के लिए इधर। तो आपने सुना कि जामा मस्जिद में जो दुकान लगा रहे हैं दुकानदार क्या कुछ बोल रहे हैं, वो दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर जो एमसीडी को दिया गया है हाई कोर्ट के थ्रू, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे क्या कह रहे हैं दुकानदार, ये आपको सुना रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।